51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्ज़ाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ। पर्सनली बात यह है कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा था नए बॉल के साथ, इज इट टू अर्ली कि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल तक बन गया था कि जी रिवर्स के काबिल हो गया था। लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और यानी वैजलिन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी खबरें आ रही हैं जो इंजमामुल हक हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है, तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया। पाकिस्तान के एक बहुत ही जाने माने और पहचाने बॉलर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया ने चीटिंग की और इंडिया ने यहाँ पर बॉल टेम्परिंग का सहारा लिया। डे 5 के ऊपर मैच को ले जाया गया जानबूझकर, जहां पर इंडिया के बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया बॉल को शाइन करने के लिए और स्विंग को कराने के लिए, क्योंकि जो बॉल 1.5 गज स्विंग हो रही थी, बिल्कुल बनाना स्विंग हो रही थी। इसके पीछे इंडिया की एक बहुत गंदी चाल है जो कि हिंदुस्तान ने की है। शऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी अमेरिका वाले मैच में जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था। इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही आगाज़ किया और रिजल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पर एतमाद का भी एक नतीजा। मैं नहीं समझता कि देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं अमन को कह दूंगा ना 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए हैं। और उस बॉलर का नाम है शबीर अहमद। मैं आपको बताता हूं कौन है ये। मुझे पता है आप लोग का गुस्सा इस टाइम के ऊपर साथ में आसमान के, और आपका दिल चाह रहा है कि चप्पल उठा के आप इसकी पिटाई करने लग जाएं, इसके मुंह पे चपेड़े मारने लग जाएं। यकीन कीजिए दिल हमारा भी कर रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो कि इंडिया की जीत के ऊपर बार बार, कोई कहता है बॉल में चिप लगी हुई है, कोई कहता है बॉल के अंदर टेम्परिंग हुई, कोई कहता है क्या अजीब और गरीब से हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। लेकिन ये चोमू शबीर अहमद कौन है, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। और इन्होंने जो इतनी गंदी स्टेटमेंट दिया, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है, और ये खुद कितने लीगल थे, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। हिंदुस्तान ने यहाँ पर बहुत अच्छा मैच खेला। सबसे पहले तो मैं ये चीज एडमिट कर दूं आप लोग को। ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। कि पाकिस्तान की तरफ से 10 टेस्ट मैचेस, 32 ओडीआई मैचेस, और ये खेलने वाले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शबीर अहमद जो कि टॉल थे, आई थिंक कुछ 6.5 फुट इनकी हाइट थी। और ये 19 कब से, भैंस की टांग कब से, हाँ 1999 से ये 2007 तक एक तरीके से जो है यहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये फास्ट बॉलर थे, ये फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने 51 टेस्ट विकेट्स ली हैं और 53 ओडीआई विकेट्स ली हैं। 100+ इन्होंने विकेट्स लिए, यानी कि अच्छे वेल नोन बॉलर हैं। 100 विकेट्स लेना इंटरनेशनल में एक वेल नोन बॉलर का समझ लो मार्क मिल जाता है आपको। लेकिन इतना गंदा दिमाग, इतना बदबूदार सोच और इतनी घटिया सोच के मालिक शबीर अहमद ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया ने जो है वो बॉल टेम्परिंग की है। बंद बात की है, मतलब हम भी हैरान और परेशान है कि भाई प्लीज ऐसी बातें ना करो पहले। अच्छा मजे की बात है कि जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं ना, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी लॉजिक की बात करेंगे, थोड़ी क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात करेंगे, पढ़ी लिखी बात करेंगे। मतलब पहले इंजी भाई थे, बॉल में चिप लग गई थी, नहीं वो हसन रजा थे, बॉल में चिप लग गई थी। इंजी भाई थे, उन्होंने एम्पायरों पे डाल दिया था। यार अगर हम पाकिस्तानी हैं तो उसमें कौन सा मुश्किल काम है कि हमको इंडिया की जीत हजम नहीं होती है भाई। क्यों छोटे दिल के हो जाते हैं हमारे पास से कुछ लोग जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है। 25 दिन का मुकाबला सबने देखा। एक आखिरी बॉल या 6 रन पे 7 रन पे वो कहानी आ गई थी। एक विकेट इंडिया ने ले ली तो ये सीरीज 2-2 हो गई।
वो विकेट नहीं ली जाती, 7 रन बन जाते, तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत जाता। उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। भाई। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आप सुन लें। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। नहीं, ये तो नहीं कहा, लेकिन ठीक है, आपने सुन कहा लें। कि अब आप सिराज- बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी आपके बात, पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, और इस सर, सीरीज मेरी से बात- पहले या बीच में यही हमारी तो बात मसला हुई। ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मैं सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। नहीं, बॉलर मैंने ये बोला, इस मयार का बॉलर आपने माना। मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। सुनते दूसरे नहीं, मैंने ये नंबर बोला पर सॉरी, इंग्लैंड 3-1 जीत जाता, लेकिन आप फिर भी डिनाई नहीं कर सकते थे कि बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली गई है। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, साथ में उस WCL वाले मामले भी बात करेंगे। अच्छा, WCL वाले चले गए, वो उनका जो ओनर है वो एक छिछोरी हरकत भी करके चला गया करिश्मा कोटक के साथ कि मैं तो तुम्हें प्रपोज करूंगा। वो सारी मामला खत्म हो गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में उसकी आग लग गई है और उसके ऊपर शदीद फड्डे चल रहे हैं। तुम नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, कह रहा भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। बड़ी मजेदार ये कहानी है। दोनों भाई साहब फुल एब्सोल्यूट, क्योंकि दोपहर के टाइम कर रहा हूँ ना, दोपहर के टाइम वो टैब्लोइड आया करता था हमारे पाकिस्तान में, अवाम अखबार होता था, तो अवाम अखबार आता था दोपहर के अंदर, उसमें ऐसी गॉसिप वाली भरी खबरें होती थी। इसके बहुत बड़े बड़े लॉजिक है, आपको ये बताऊं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, जब इंडिया 5वें दिन के ऊपर आया तो इंडिया के पास एक ऑप्शन था कि वो नई बॉल ले सकते हैं। 80 ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे, इंडिया के पास ये ऑप्शन था कि वो नई बॉल लेकर नई बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं। तो भैंस के टंग, मुझे एक बात बताओ, उनको नई बॉल मिल रही है जो कि पहले से शाइन कर रही है, तो फिर इंडिया को क्या जरूरत है बॉल के ऊपर वैसलीन लगाने की? अबे वैसलीन तुम्हारे पिछवाड़े में लगी हुई है और पीछे किसी ने डाला हुआ है। साला शबीर अहमद, पता नहीं पाकिस्तान का ये क्या बदनाम तरीन आदमी, जो कि अपने इलीगल बॉलिंग एक्शन की तरफ से वट्टा मारने की वजह से जो है ये बैन हुआ था। आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप जरा गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। वो बट्टा मारता था, जब वो बॉल करता था उसका हाथ यहां पर आता था, यहां पर, और ये 15 डिग्री से बहुत ज्यादा जो है, आमतौर के ऊपर बॉलर्स यहां पर करते हैं और 15 डिग्री ये वाला एंगल होता है जहां पर आप बॉल को, इसका यहां पर आता था, ये यूं करके बॉलिंग करता था। और ये बंदा जो है पाकिस्तान अभी यहां पर मोहम्मद सिराज को या इंडियन टीम को चीटिंग करने का जो है दावेदार ठहरा रहा है कि ये चीटिंग करे। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। अब आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा, मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ, मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। ये कैसे, जब एक टीम के पास नई बॉल लेने की ऑप्शन है, वो नई बॉल के साथ फाड़ सकते हैं और ऐसी की तैसी कर सकते हैं, तो वो क्यों ऐसे क्यों करेंगे भाई? वो उनको क्या जरूरत पड़ी है ऐसा काम करने की जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आए? उनको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है कि भाई वो यहां पर बैठकर अजीबो गरीब से जो है वो हरकतें करें, वो वैसे लगाए? तुम अपनी हरकतें, यार मोहम्मद आसिफ को देख लो, तुम यहां पर मोहम्मद आमिर को देख लो, ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने चीटिंग की है। मोहम्मद जाहिद वो हैं जिन्होंने बट्टे बॉलिंग की है। मोहम्मद हफीज और सईद अजमल के ऊपर भी बैन लगा रहा है काफी अरसे तक। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के, उनके ऊपर बैन लगा है। लेकिन इंडियन बॉलर्स में आप मुझे बताओ कि मुझे याद नहीं है, होगा मे बी एक तो होगा जिसके बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम होगी, उसको शायद यहां पर कुछ अर्से के लिए बैन लगा, मगर मुझे याद नहीं आता। और बाद में भाई ये करना कि भाई इंडियन बॉलर चीटिंग करे तो वो तो आपका मुद्दा उधर ही मर जाता है। डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूं इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कोई लॉजिक होनी चाहिए यार डिफेंड करने के लिए। तो शबीर अहमद, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद आ गए होंगे कौन है शबीर अहमद, अजीब सा इनका बॉलिंग स्टाइल था। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वेजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो
रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है, ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार? यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है भाई। पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था एहसान रजा, उधर ही इंतकाल कर जाता है आपका मुद्दा। जब आप ये कहते हैं कि भाई इंडिया के पास नई बॉल ड्यू थी, वो नई बॉल ले सकते थे, तो उनको क्या जरूरत है वैसलीन लगाने की? अबे वैसलीन की जरूरत तुमको है, तुम्हारे पिछवाड़े में वैसलीन लगाकर इतना बड़ा रिमोट डाल देंगे साला। ये शबीर है, मैं आपको ये बता दूं, ये बंदा पाकिस्तान से है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, ठीक है? ये बंदा पाकिस्तान से, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और पाकिस्तान से ऐसे चोमू लोग बहुत निकल कर आते हैं। कुछ अर्से पहले एक चचा थे, दाढ़ी वाले चचा, वो कहते थे कि बॉल के अंदर चिप लगी हुई है, मोहम्मद शामी जो है ना वो बॉल के अंदर चिप लगाकर बॉल को स्विंग करवाते हैं। यार क्या कोई लॉजिक बनता है इसके पीछे? अबे बॉल जो होती है वो उसको क्या काट के उसके अंदर चिप लगाएंगे, स्पेशली इंडिया के मैचेस के लिए बॉलें बनाएंगे? तुम लोग करना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। और इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले पहले ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक कर लो। अब मैं आपको बताऊं मजे की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल खत्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी? उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट्स थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बर्मिंघम से ओवल गए थे मैच देखने, उन्होंने मुझे बताया था। ये मिनिमम वाली टिकट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए टेस्ट मैच को देखने के लिए ये टिकट रखी हुई थी वहां पे। 100 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनता है। ये मिनिमम टिकट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है? उनके लोगों को पता है। हम लोग भी अगस्त में अगले साल खेलने जा रहे हैं। आई होप हम अच्छा खेल पाए। इंग्लैंड में हम ओवरऑल सेना कंट्री में इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम खेलते हैं। कि हम लोगों ने कितनी गलतियां की, हम लोग दुनिया में किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करने में कामयाब रहे, और ये कितने गंदे तरीके से जो है हम इंडिया को बातें बना के दे रहे हैं। कभी कहते हैं बॉल में चिप लगी है, कभी कहते हैं बॉल में वैसलीन लगी है। अबे मैं मानता हूं कि इंडिया वाले वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि वो वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के पिछवाड़े में लगाने के लिए, और फिर वो अपने बैट की ग्रिप उतार के, समझ रहे हो, वो डाल देते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनको जरूरत नहीं है। उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है ऑलरेडी, इंडिया के पास इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, उनके पास इतना अच्छा सेट ऑफ प्लेयर है बॉलर्स का। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी और बहुत लंबी उनके पास बॉलिंग लाइनअप है। तो उनको क्या जरूरत है इस तरह की हरकत करने? अभी तो उन्होंने अर्शदीप को नहीं खिलाया। अगर यहां पर इस पिच के ऊपर अर्शदीप बॉलिंग करता तो बॉल इतनी नहीं, बॉल इतनी स्विंग कर रही होती। उसकी स्विंग अभी तक आपने देखी नहीं है। देखनी है तो जाओ MCG के अंदर 2022 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 मैच उठाकर देखो, जिसमें बाबर और रिजवान को उसने केले वाली स्विंग कराकर आउट किया था अर्शदीप सिंह ने। इसमें ना मैं शबीर अहमद को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं इंडियन क्रिकेट टीम को डिफेंड कर रहा हूँ। जो यहाँ कैटेगोरिक बात है, वो दुनिया ने क्रिकेट देखी और जो क्रिकेट समझता है, 5% भी समझता है, उसको भी ये बात पता है कि जो ये ट्वीट करके शबीर अहमद साहब इसको एक इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत ही कोई फजूल इल्जाम है। और मुझे तो खुद हैरानी हो रही है कि एक टेस्ट क्रिकेटर ये बात कर रहा है इस लेवल पे, जिसने क्रिकेट खेली हुई हो, वो इतनी हल्की बात कर रहा है। पता नहीं है कौन से सत्तू पी के सो रहे थे और कौन सी जोन में थे कि एकदम से उठे और उन्होंने देखा कि जी क्रिकेट में ये सब कुछ हो रहा है और वैसलीन का इल्जाम लगा दो। मतलब जब हैरी ब्रूक और वो 211 बॉलों में 195 की पार्टनरशिप लगा रहे थे, इंडिया का जीता हुआ मैच, वो अपने मैदान में इंडिया को हरा रहे थे, उस वक्त तक बेमानी नहीं थी। बट हैरी ब्रूक गलत शॉट खेल के आउट हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि हैरी ब्रूक का विकेट अनप्लेएबल बॉल के ऊपर चला गया, वो तो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी। वो तो हैरी ब्रूक अपना पेशेंस लूज कर गया, वो आकाशदीप की बॉल को ऐसे हवा में खड़ी कर गया कि वो कैच हो गया और वहां से एक ओपनिंग क्रिएट हो गई। अब ये शबीर अहमद ने पता है क्यों स्टेटमेंट दिया? मैं आपको बताऊं, बातों में आने के लिए। इसका इरादा है कि मैं कोई यूट्यूब चैनल खोलूं और मैं इस तरह की बातें करके यूट्यूब पे पैसे कमाने लग। ये इसलिए कर रहा है भाई, पाकिस्तान में ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो ये हरकत करते हैं इस तरह की। देखो मैं आपको बताऊं, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट होने में और एक क्रिकेटर यूट्यूब चैनल बनाने में बड़ा फर्क होता है। जो ऑफिशियल जर्नलिस्ट होगा ना क्रिकेट का, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा, वो बगैर प्रूफ के कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे चोमू लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को क्रिकेट जर्नलिस्ट बोलते हैं, हालांकि वो क्रिकेटर्स हैं फॉर्मर। अब मुझे बताओ यार, क्या जरूरत क्या है फॉर्मर क्रिकेटर्स को इस तरह के चैनल खोलने की, एनालाइज करने की मैच को? लेकिन ये शबीर अहमद साहब, पता नहीं 49 इनकी एज है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं भाई, मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप इस तरह की चोमू हरकतें क्यों करते हैं? नेशनल साइड में ये 1999 से 2007 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहे। टेस्ट डेब्यू इन्होंने 2003 में बांग्लादेश के अगेंस्ट किया, ODI और लास्ट टेस्ट उन्होंने 2005 में खेला, यानी कि 2 साल का इन्होंने खाली पीरियड रखा। ओवल के अंदर 10 जीत में तकरीबन 6 पाकिस्तान की हैं। हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, बट अब काफी अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप कि
हमारे यहाँ भी टिकट प्राइस इतने में हो, हमारे लोग भी खरीदने जाएं और देखें इस भरोसे के साथ कि हमारी टीम भी इंग्लैंड को हराएगी नहीं तो कम से कम ड्रॉ जरूर करेगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैंने बहुत से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है कि वैसलीन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है, इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है। वो